Hello guys, welcome back to my channel Learning Excel. In today video we are going to learn about Cloud AI, one of the most powerful artificial intelligence assistant available today. So if you are a student, professional and content creator, researcher or developer, this will be help you understand how Cloud AI can improve your daily work. Let's get started. तो सबसे फर्स्ट स्लाइड क्लाउड एआई स्किल विद लर्निंग। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज क्लाउड एआई? क्लाउड एआई जो मेन हम लोग जिस तरह से एआई के बारे में जानते हैं, आप लोग इससे पहले आप जो क्या बोलते हैं चैट जीपीटी, चाहे नोटबुक एलएम या अदर और भी गूगल जिमिनी एआई पढ़े होंगे, बट ये एआई जो है बहुत अलग है और डेटा एनालिटिक्स या अदर और भी हर एक फील्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। कहते हैं अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ न्यू टॉपिक के लिए, इसी एआई के रिलेटेड, तो आप जरूर बने रहिए। फिर कहते हैं इंट्रोडक्शन में कहते हैं क्लाउड एआई इज एन डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है एआई असिस्टेंट डेवलप बाय एंथ्रोपिक। ये जो है एंथ्रोपिक से डेवलप किया गया एन एआई सेफ्टी कंपनी बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को एंड फाउंडेड इन 2021। ये जो है 2021 में एआई बना इस कंपनी से और एंथ्रोपिक कंपनी जो है ना उसने बनाया है इस क्लाउड एआई को। इसमें की फीचर्स जो है, सबसे पहले डिजाइन विथ स्ट्रॉन्ग फोकस करता है ये एआई, बहुत अच्छा से फोकस करता है। सेफ्टी भी है, हेल्पफुल एंड ऑनेस्टी, प्रोवाइड द इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन लाइक द कन्वर्सेशन, और बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन के टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से कंटेंट राइट करता है। असिस्टेंट यूजर टू मल्टीपल टास्क सच एज राइटिंग, हम लोग जो हेल्प में अवेलेबल है ये एआई के अंदर, राइटिंग कंटेंट एंड क्रिएट कंटेंट या डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च के लिए भी। उसका कोडिंग भी करता है, डिबगिंग एंड टास्क ऑटोमेशन का भी काम करता है। फिर आता है कि द क्लाउड इकोसिस्टम जो है इसका, अगर इस पे हम बात करें, इसका जो इकोसिस्टम है कैसा इकोसिस्टम है, तो इसके अंदर जो इकोसिस्टम है, इसका इकोसिस्टम पे जो आप बात करें तो मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड इकोसिस्टम, अब इस पे हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ क्लाउड इकोसिस्टम। देखिए सबसे पहले इसका 3, यहाँ से 1, 2 और 3, 4, 5, टोटल हम 5 इकोसिस्टम पे बात करेंगे और कुछ में इसका की पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसका कहता है ब्राउजर बेस्ड इंटरफेस अवेलेबल है क्लाउड एआई, ब्राउजर बेस भी है कि हम जैसे अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर भी आप यहाँ से इस तरह से डेटा एनालाइज वगैरह कर सकते हैं। अभी जो मैंने यूज किया हूँ यहाँ पे आप देखेंगे तो देख सकते हैं इसका मैं ये यूज कर रहा हूँ। इस तरह से ये डेटा एनालिसिस के लिए काम करता है, डैशबोर्ड मेकिंग, जिस तरह से आप काम करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इजीली रूप से काम करता है। तो ये जो है क्लाउड में जो हेल्प करता है बहुत इजीली रूप से, ब्राउजर बेस भी है इसका। कहता है वर्क ऑन लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इसका हम जो यूज कर सकते हैं जो लैपटॉप में हो सकता है और टैबलेट और स्मार्टफोन में भी। उसका इजी टू एक्सेस विद द फ्री अकाउंट, हम इसमें फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं। उसका कहता है बेस्ट फॉर द क्विक कन्वर्सेशन एंड डेली टास्क, और कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छे से ये हमसे जो कनेक्टिंग जो है वो चीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है क्लाउड एआई का डेस्कटॉप ऐप के बारे में, कहता है अवेलेबल फॉर विंडोज एंड मैक ओएस, विंडोज सॉफ्टवेयर एंड मैक एप्पल का जो है उसके लिए अवेलेबल है। फिर उसका कहता है प्रोवाइड ऑल वेब वर्जन फीचर्स विद द बेटर परफॉर्मेंस, और ये जो है जो वेब वर्जन में हर एक तरह का भी फीचर्स बेटर परफॉर्मेंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अब उसमें कहता है इंक्लूड द एडवांस प्रोडक्टिविटी टूल्स सच एज द वर्क मोड में। उसके बाद रिकमेंडेड प्रोफेशनल एंड एकेडमिक वर्क। मैं तो कहूंगा कि ये जो कंपनी है इतनी अच्छी एआई बनाई है, हर चीजों के लिए इसके
पहले तो मैं इस कंपनी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत इजीली रूप से सबसे अच्छा मेरे को ये एआई यूज में लगा। तो जितने चैट जीपीटी हम लोग कंटेंट क्रिएट के लिए यूज करते थे, इसमें तो उससे अच्छा भी कंटेंट क्रिएट करता है। और उसके बाद इसमें जो डैशबोर्ड डिजाइन करना, एक्सेल से रिलेटेड प्लस और भी काम करना, ईमेल से इसको कनेक्ट करना, बहुत अच्छे रूप से ये काम करता है। तो इसीलिए इसका यूज मैंने किया अभी। फिर उसके बाद में लगा कि नहीं, ये आई हमारे जो भी अपने यूट्यूब पे कंटेंट है उसके लिए भी एक बार क्रिएट करनी चाहिए। तो इस पे मैं अभी क्रिएट किया। फिर क्लाउड जो है मोबाइल ऐप में भी हम यूज कर सकते हैं, अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड ओएस वर्जन के लिए। फिर अलाउ यूजर टू चैट क्लाउड एनी टाइम एनीवेयर, फ्री में भी हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। स्कैन एंड कन्वर्सेशन अक्रॉस ऑल डिवाइस यूजर ऑफ फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल ऑन द गो, और प्रोफेशनल हो और या तो स्टूडेंट हो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फिर कर सकता है क्लाउड जो है, ये क्लाउड एआई सीएलडीआई टूल्स जैसे यहाँ पे देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस डिजाइन फॉर डेवलपर्स, हेल्प राइट एडिट एंड डिबगिंग कोडिंग डायरेक्टली इन द प्रोजेक्ट्स, सपोर्ट द फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्कफ्लो, और यूजफुल कोडिंग ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग। इसका जो हम यूज कर सकते हैं क्लाउड एआई का, जैसे हम कोई कंटेंट राइट के लिए, एडिट के लिए बहुत अच्छा से पीपीटी भी ये डिजाइन करते हैं। उसके बाद डिबगिंग कोडिंग एंड प्रोजेक्ट के अदर कोई भी प्रोजेक्ट पे भी बहुत इजीली बहुत अच्छे से डिजाइन करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने कैसे डिजाइन किया, एक डैशबोर्ड, बस कुछ ही प्रॉम्प्ट दिया और बहुत अच्छे से, बहुत इजीली रूप से, तुरंत फास्ट भी काम करता है। फिर पांचवा पॉइंट्स जो हम देखेंगे, क्लाउड एपीआई कनेक्टर, जो हम कौन कौन से एप्लीकेशन से क्या क्या पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलाउ बिजनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग क्लाउड एआई इनटू द एप्लीकेशन, सपोर्ट द ऑटोमेशन एंड एआई पावर्ड सर्विस कैन कनेक्टेड विद द इंटरनल टूल एंड वर्कफ्लो। और इससे हम जो है, हमारे पास जो एआई के हेल्प लेने के लिए, सर्विस लेने के लिए, हम इसको एक्सटर्नल जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है उससे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे ईमेल्स होता है, प्लस जो एक्सेल से हमें रिलेटेड काम करना होता है ऑफिस में। फिर उसके बाद और भी तरह तरह का जो, अगर कुछ हमें पीपीटी डिजाइन करना हो या चाहे जो भी काम करना हो, ये सभी काम के लिए बहुत इजी रूप से काम करता है। और की पॉइंट्स जो इसका है, कहते हैं ऑल क्लाउड और cloud platforms share the same intelligence AI system, giving the user a smooth and conversation experience across the device and application। ठीक है, तो उसके बाद अब हम जो इसके बारे में देखेंगे, ये एआई तो बहुत मस्त। और इस पे जो अकाउंट बनाने का बात करें तो इस पे हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, तो बहुत इजीली रूप से हम अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इस पे जो अकाउंट बनाना है, सबसे पहले ईमेल से लॉगिन रखना पड़ेगा। तो इसके या तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो आप इसकी जो मोबाइल वर्जन या आपका एप्लीकेशन अगर विंडोज वर्जन है तो उस पे भी आप इसका आप लॉगिन कर सकते हैं, उस पर भी आप इससे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ईमेल, इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ईमेल से साइन अप करना पड़ेगा। फिर ईमेल के कुछ वेरीफाई होता है उस पर, फिर उसके बाद आप वहां पे जाएंगे तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर उस तरह से आप स्टार्ट चैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट अभी हम बात करेंगे टॉपिक पे, जो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट्स होता है वो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पेन का कलर अच्छा नहीं चल रहा है। क्लाउड क्लाउड मॉडल्स एंड क्लाउड वर्किंग। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक तो लाइक बनती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में और इस तरह से वीडियो बनाने में। तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अभी नया चैनल बनाया और इस तरह का मैं वीडियो लेके आते रहूंगा आपके लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंट्रोडक्शन पॉइंट में अगर देखें तो इसमें कहता है क्लाउड एआई इज अ फैमिली एआई मॉडल क्रिएट एंथ्रोपिक इनसाइट। ये तो हम पॉइंट्स देखे ही, बट इसमें जो और है क्लाउड हिकू 4.5। देखिए ये काम करता है फास्टेस्ट मॉडल पे। ये जो है फास्टेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल जो ये एआई है, ये मतलब इतनी फास्टेस्ट काम करती है। इसमें वर्जन होता है अफोर्डेबल मॉडल। इट इज यूजफुल फॉर क्विक टास्क लाइव आंसरिंग and simplest question, classify data and
हैंडलिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसका ये वर्जन अगर हम यूज करना चाहते हैं सिंपल काम के लिए तो मस्ट वर्जन है ये भी। उसका कहता है इट वर्क विल व्हेन द स्पीड मोर इम्पोर्टेंट एंड डीप थिंकिंग, और इसमें बहुत अच्छे से एनालाइज करके हमें बताते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है कुछ और पॉइंट्स मैं उस पर बात करता हूँ। जैसे क्लाउड का सोनेट 4.6 जो वर्जन है, इसका जो अभी आप देखेंगे इसमें क्या चीज है, ये देखिए कहता है क्लाउड सोनेट 4.6 इन द बेस्ट बैलेंस बिटवीन द स्पीड एंड इंटेलिजेंस। ये स्पीड और इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात करते हैं। इट इज द मोस्ट रिकमेंडेशन मॉडल एंड एवरीडे वर्क लाइफ सच एज द राइटिंग, कोडिंग, research and communication. Sonnet can also handle the large document because it support a very large content. ये जो Sonnet 4.6 वर्जन है ये हमारे जो स्पीड और इंटेलिजेंस लार्ज कंटेंट्स पे भी काम करता है। उसका क्लाउड का एक और वर्जन है ऑप्स 4.6 करके, ये क्या काम करता है, ये जो है मोस्ट एडवांस्ड क्लाउड मॉडल है। इसमें जो वर्जन दिया गया ना उसके ऊपर भी काम होता है। डिजाइन और डिफिकल्ट टास्क and require the deep researching and detailed analysis. It is a mainly used the research and complex coding and planning and advanced problem solving भी ये काम करता है ये मॉडल। फिर मॉडल कंपैरिजन में अगर देखें तो हैगो करके इज द बेस्ट स्पीड एंड लोवेस्ट कॉस्ट में, सोनेट इज द बेस्ट डेली प्रोफेशनल वर्क एंड ऑप्स द बेस्ट एडवांटेज एंड कंक्लूजन द टास्क रिक्वायरमेंट बजट। उसका अगर कंक्लूजन देखे तो इन कंक्लूजन क्लाउड मॉडल जो प्रोवाइड किया डिफरेंट लेवल परफॉर्मेंस डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए, चूज द करेक्टिंग मॉडल एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, सेव टाइम एंड हेल्प यूजर गेट बेटर एआई। ये जो इतने सारे वर्जन प्रोवाइड किए क्लाउड एआई से, ये हमें जो है सबसे टाइम सेव करने के लिए और उसके बाद बेटर यूज के लिए हमें ये चीज प्रोवाइड किया। हमें किस टाइप का वर्क करना है तो इसके लिए ये चीज प्रोवाइड है। इसके जब आप परचेज वर्जन लेंगे वहां पे आपको सारे चीज पहले ही इसके बारे में देना होता है जो हमें कौन सा वर्जन यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि हमें जो भी वर्जन यूज करना है वो कैसा यूज करना है, किस टाइप का वर्जन। तो यहाँ पे मेन क्लाउड मॉडल जो है यहाँ पे 3 लिखा है, हैको एंड सोनेट एंड ऑप्स। ये किस टाइप में काम करता है, तो अगर बेस्ट टास्क परफॉर्मिंग, फिर डेली वर्क, फिर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड रिसर्चिंग। ये स्पीड पे अगर बात करें तो इस तरह से वेरी फास्ट, ये फास्ट है और ये मॉडरेट है। फिर अगर इंटेलिजेंस पे बात करें तो ये मॉडरेट पे काम करता है, थोड़ा सा ये उससे भी हाई है बट ये तो और भी हाई काम। बट कॉस्ट में अगर बात करें तो लोवेस्ट कॉस्ट आपको ये वाले जो एआई है हैको वो मिलेंगे। फिर अगर मीडियम ये भी है, थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग पे रिसर्च पे काम करता है। मॉडरेट है, इसकी इंटेलिजेंस थोड़ा सा हाई है इसकी वजह से। तो ये चीज इसका कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि मॉडल के अनुसार कि हमें कौन सा कॉस्ट इफेक्ट करता है और कौन सी हमें जरूरत है टाइम सेव के लिए। फिर अगर इसको हम बात करें कि स्किल कनेक्शन के कि हम कहाँ कहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या काम में इसका यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्किल कनेक्टर से रिलेटेड हम बात करेंगे अभी इस पेज पे। इस पे हम स्किल से कनेक्ट भी कर सकते हैं और क्या क्या कनेक्शन है जरा हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में स्किल कनेक्टर एंड द प्लगिंग मेकिंग द क्लाउड मोर पावरफुल एंड द कस्टमाइजेबल। ये कहता है स्किल हेल्प क्लाउड परफॉर्म टास्क सच एज क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, फिर स्प्रेडशीट एक्सेल को भी, प्रेजेंटेशन, फिर पीडीएफ बना सकते हैं, इंप्रूविंग राइटिंग क्वालिटी कर सकते हैं। दीज स्किल आर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन यूजर रिक्वेस्ट हेल्प द कंपनी टास्क एंड प्रोफेशनल। अगर हमें कुछ भी नहीं आता फिर भी आपको केवल कंटेंट राइटिंग आ रहा है, आपको क्या काम करवाना है, केवल आप इसके वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन क्रिएट करिए और उसको कॉन्टेक्ट लिखिए। अब आपको पीडीएफ क्रिएट करके देगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करके देगा, एक्सेल में अगर कोई आपको फॉर्मूला नहीं आता वो भी काम करके देगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बना के देगा। उसके बाद कहता है सेकेंड पॉइंट में कनेक्टर आर अलाउ क्लाउड टू कनेक्ट विथ एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म लाइक, और भी हम क्या क्या काम कर सकते हैं, जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जीमेल कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे
कि जो हमारे पास गूगल ड्राइव होता है उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, स्लैक का भी। फिर यहाँ पे एक गिटहब है, उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम कैलेंडर है, उससे भी कोई मीटिंग वगैरह, या तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम चाहते हैं कनेक्ट करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसी तरह से बहुत इजीली रूप से काम कर सकते हैं। दिस हेल्प यूजर एक्सेस अ फाइल, मैसेज, टूल्स डायरेक्ट विद इन द क्लाउड, फास्ट बेटर प्रोडक्टिविटी एंड वर्कफ्लो मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ पे आप बात करें तो प्लगिंग कंबाइन द बोथ स्किल कनेक्टर एंड द क्रिएट ए एडवांस एआई असिस्टेंट एंड ऑटोमेशन वर्कफ्लो दे। फिर हेल्प यूजर द मैनेज प्रोजेक्ट, कोलैबोरेट टीम, ऑर्गेनाइज डेटा, इंप्रूव द एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। इतने पे हम काम कर सकते हैं कनेक्ट करके। फिर इसके बाद कहता है ओवर स्किल एंड टीच क्लाउड हाउ टू परफॉर्म द टास्क, कनेक्टर लिंक क्लाउड एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड प्लगिंग कंबाइन द एवरी एआई पावर वर्किंग सिस्टम। और उसके बाद ये एआई को हम इतने तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल से, गूगल ड्राइव से, कैलेंडर से, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस जो हम यूज करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई डॉक्यूमेंट बनाना, तो वहां से। और बहुत इजीली रूप से टाइम सेव करके हम अपना ऑफिशियल वर्क को इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब रियल वर्क फॉलो जो है, इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, और भी अगर स्टूडेंट है तो, या अगर ऑफिस में इसका यूज करना चाहते हैं तो ऑफिशियल पर्पज से हमें क्या क्या चीज में हेल्प करेगा, तो उस पर हम बात करेंगे। अभी अभी जो हमें हेल्प करने के लिए था इतना, जो अभी तक हम लोग देखे हैं, केवल हम कनेक्शन, इसका डेफिनेशन, इसका कौन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कौन सा मॉडल अच्छा है हमारे लिए, तो वो चीज देखे। बट अब देखें हम रियल वर्क के बारे में। कहते हैं क्लाउड कंपनी जो है मल्टीपल टूल्स एंड फीचर, यहाँ पे देखे क्लाउड one is the multiple tools and features the automated professional tasks and improve productivity. This workflow help user manage research, coding, reporting, content creation and modify. अब यहाँ पे देख सकते हैं जो रिसर्च फ्लो के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे क्लाउड एआई को वर्क प्रोजेक्ट वेब सर्च के लिए। अब इसके अंदर हम क्या क्या काम सकते हैं, यूजर कैन क्रिएट अ research product, upload marketing data, report and document. Cloud analyze the trend and identify competitor and organize, finding the into professional research automation. फिर क्लाउड डेवलपमेंट, अगर हम इसको चाहते हैं यूज करें कोड डेवलपमेंट के लिए क्लाउड एआई को, तो हम यूज कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले VS कोड से, प्लस और भी अदर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। फिर उसका वीकली स्टेटस एंड रिपोर्ट के लिए अगर हम चाहते हैं कि इससे बनाए, तो वो भी चीज हम ईमेल, जीमेल और जो भी हम आपको गूगल से यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज करते हैं, तो वहां से इसको कनेक्ट करके इसका यूज कर सकते हैं। फिर कंटेंट एंड पाइपलाइन के लिए अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। सारे यूज हम क्यों करेंगे, दिस वर्क फ्लो limited how cloud automation complex tasks, save time and improve accuracy and support the professional work, research and development, communication, content management। इस चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इतने सारे काम के लिए हमारे पास हेल्प के लिए ये AI है। इसीलिए आप अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे तो वहां पे आप बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप सारे काम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर बात करें तो इसकी प्राइस की क्या बात, अगर फ्री में हम यूज करना चाहते हैं तो ये आप फ्री वाले भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप फ्री वाले यूज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो मंथली बेसिस प्राइस है। फिर अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी ले सकते हैं, अब कैसा आपका काम है उस पर डिपेंड करता है। अगर फ्री में यूज करना चाहते हैं तो फ्री वाले भी है, आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप फ्री में यूज नहीं कर सकते, बट हाँ फ्री में यूज करेंगे तो आपको कुछ ही चीज मिलेगा। आप जो पेड वर्जन होता है उससे थोड़ा सा कम ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका प्राइस मॉडल के ऊपर हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी हम पॉइंट देखेंगे, अगर आपको जो परचेज वर्जन है लेंगे तो बहुत बेटर है, वो तो हर एक काम में आपको बहुत इजीली रूप से हेल्प करेगा। तो आज के लिए जो था थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। थैंक यू फॉर। अब जो हम इसका यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसको हम कैसे यूज करेंगे, और जो एक्सेल में हम मेन इसका यूज देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जो किस तरह से हमें डैशबोर्ड क्रिएट करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एक डैशबोर्ड था, मैंने कुछ इसको डेटा बताया हूँ और ये डेटा के अंदर ये इस तरह से हमें डैशबोर्ड दे दिया। अभी तो मैंने कुछ सिंपल ही चीज इसको दिया और उससे रिलेटेड ये कितना अच्छा से हमें डैशबोर्ड, ग्राफ वगैरह हर एक चीज रिपोर्ट कर, एक मैं छोटा सा ही डेटा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा डेटा है। अब इस डेटा से ही हम उसके अंदर बहुत इजीली रूप से कितने अच्छे डैशबोर्ड हम डिजाइन किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस, ये टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल ऑर्डर्स, फिर एवरेज ऑर्डर जो था उस तरह से, फिर ये ग्राफ्स भी बना दिया, सिटी से अकॉर्डिंग बनाया। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो पाई चार्ट में भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसको एनालाइज किया, फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस समरी टेबल भी बना दिया। तो ये चीज जो है डेटा हम दिए हैं और इससे ग्राफ बनाए। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज देखेंगे और कैसे हम यूज करेंगे एक्सेल से कोई भी डैशबोर्ड डेटा क्लीनिंग के लिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी जो काम किया, अगर चार्ट बनाना है तो यहाँ से आप चार्ट भी बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से ये क्लीन करके ये हमें बताता है हमें क्या चीज देखना। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी काम आप इसको बहुत इजीली रूप से करा सकते हैं। बस मैंने यहाँ पे कुछ डेटा अटैच किया और देखिए इस तरह से यहाँ पे ये किस तरह से एनालाइज करके हमें बता रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा से ये ग्राफ क्रिएट कर रहा है। हम इसको बहुत इजीली रूप से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अगर हम यहाँ पे जाए तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे उसका कंटेंट भी लिख दिया और भी काम अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इस तरह से दे दिया है कि सेल्स रिपोर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में, और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है ये जो क्लाउड एआई बहुत अच्छे एआई है और ये हर एक तरह से हमें हेल्प कर सकता है। यहाँ नीचे से भी आप देख सकते हैं सिटी वाइज कैलकुलेटर एंड पेपर्स जो भी है, हर एक चीज को डैशबोर्ड के अंदर मेंशन किया है इस तरह से। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कैसे इसको जनरेट करना है और किस तरह से हमें कंटेंट लिखना है, कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। फिर किस तरह से हमें कोई भी काम करवाना है डेटा क्लीनिंग के लिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।